Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is Standard 2 and subject Hindi, and today's date is 21 September 2020. Okay. And today I will teach you a poem and you have to learn this poem. ठीक है, ये कविता मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो इसमें ये बारिश आई, क्योंकि जब बारिश का सीन होता है तो आपको देखिए बच्चों इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है ना। बहुत सारे सुंदर सुंदर क्या क्या चीज़ें आपको अच्छा लगने वाली क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऊपर बारिश आती है तो मौसम कैसा हो जाता है, बादल आते हैं, है ना। ये बादल आते हैं, ब्लैक ब्लैक काले काले बादल आते हैं। तो इसमें से पानी की बूंदें, पानी जब बरसात होती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना। तो देखो ये बारिश आ रही है और बच्चे कितने खुश हो रहे हैं, ठीक है ना। बच्चे खुश हो रहे हैं और बारिश से बचने के लिए यहाँ पे तो छाता लगाया हुआ है सिर पे और रेन कोट भी पहना हुआ है। तो आप भी बरसात से बचने के लिए रेन कोट पहनते हो और छाता भी सिर पे लगाते हो। और देखो इधर बच्चे कैसे उछल उछल के कूद कूद के खुश हो रहे हैं बारिश में, ना। आप लोग भी ऐसा खुश होते हो। देखो ये बच्चे खुश हो रहे हैं और देखो और कुछ बच्चे नाव चला रहे हैं पानी में, कागज़ की नाव बना के नाव चला रहे हैं। और एक मेंढक भी पानी में निकलते हैं, टर 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 ऐसे बोलते हैं। तो ये बारिश में कितना अच्छा लग रहा है। तो बारिश आती है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। और इधर ये देखो यहाँ पे एक केकड़ा, और ये बारिश में पानी में शंख निकलते हैं, सीपी निकलती हैं, और ये स्टार हैं। और ये क्या बना हुआ है, केक जैसा भी यहाँ पे केक बना हुआ है। केक सब लोग खाते हैं। तो बारिश के पानी में ये शंख, सीपी, केकड़ा ये सब भी निकलते हैं, स्टार फिश और ये सब होते हैं। और बारिश के पानी में बहुत मज़ा आती है आप लोगों की भी मज़ा। तो देखो बारिश में तो ये बारिश आ रही है तो अब इसको हम कैसे गाएंगे। तो बच्चों खुश हो रहे हैं और कुछ बच्चे नाव चला रहे हैं और मेंढक टर बोलते हैं और पानी में छपाक छपाक ऐसे ऐसे उछल कूद मचा रहे हैं पानी में। तो अभी हम इसको कैसे याद करेंगे बच्चों, बोलेंगे बारिश आई, है ना। तो ये पोएम का नाम है बारिश आई। इसको कैसे बोलेंगे, बारिश आई छम 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 बूंदें लाई। क्या बोलोगे, बारिश आई छम 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 बूंदें लाई, चारों तरफ भर गया पानी, बच्चों ने फिर की मनमानी, अपनी अपनी नाव बनाकर मौज मनाई खूब चलाकर। तो देखो बच्चों में क्या होता है, बारिश में बारिश आई छम 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 बूंदें लाई। तो बारिश आती है तो ये बूंदें कैसी गिर रही हैं पानी की, तो छम 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 ऐसे पानी की बूंदें आती हैं चारों तरफ। देखो ये सब जगह पानी पानी भर जाता है ना। सब जगह पानी पानी भर जाता है। तो चारों तरफ भर गया पानी, बच्चों ने फिर की मनमानी। अब बच्चे भी अपनी मस्ती में कर रहे हैं, बच्चे खूब मस्ती कर रहे हैं। बच्चों ने फिर की मनमानी, अपनी अपनी नाव चलाकर। तो बच्चे अपनी अपनी नाव चला रहे हैं और मौज मनाई खूब चलाकर, है ना। तो ऐसे आपको ये पोएम लर्न करनी है, मम्मा से सीखनी है। कैसे बोलेंगे इसको, बारिश आई छम 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 बूंदें लाई, चारों तरफ भर गया पानी, बच्चों ने फिर की मनमानी, अपनी अपनी नाव बनाकर मौज मनाई खूब चलाकर। ठीक है, तो ये पोएम आपको लर्न करनी है। ओके, चलिए अब इसके बाद पोएम के बाद हमको नेक्स्ट अपना व्यंजन सीखने हैं। तो ये व्यंजन आज कौन सा व्यंजन है, ये है पैसे पतंग। ये पतंग है ना, उड़ाते हो उत्तरायण पे। तो पैसे पतंग, पैसे पपीता फ्रूट होता है, इसको खाते हो ना। पैसे पतंग, पैसे पपीता, पैसे पर्दा, ये विंडो में टंगा रहता है ना पर्दा, दरवाजे पे भी होता है पर्दा। और पैसे पक्षी, चिड़िया उड़ती है जो, है ना। तो ये क्या हो गया, पैसे पतंग, पैसे पपीता, पैसे पर्दा और पैसे
पक्षी। ओके, तो ये आपको ये पे जो व्यंजन है इसको आपको बनाना है, ये आपकी नोटबुक में, उसको नोटबुक में भी प्रैक्टिस करनी होती है आप लोगों को। और ये पैसे ये बुक में तो 1-2 लाइन दे होती है, उसकी नोटबुक में भी इसको प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। तो ये पैसे, इसको जैसे 4 बनाते हैं इस टाइप का ये है, और ऊपर लाइन खींच देनी है। ये पैसे ऐसे करके पपीता ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना, ऐसे जैसे 4 बनाते हैं अपने, ऐसा पैसे पपीता, पैसे पतंग, पैसे पर्दा, पैसे पक्षी। ओके, अब इसमें कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी होते हैं इनके, जैसे पैसे पतंग, पतंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइट, KITE, काइट। तो इसमें जब आपसे एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा कि काइट पतंग का इंग्लिश मीनिंग, पतंग का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, तो आपको लिखेंगे KITE, काइट। तो पतंग को इंग्लिश में कहते हैं काइट, और काइट को हिंदी में कहते हैं पतंग। काइट मीन्स पतंग। फिर पर्दा, पर्दा पैरेदा, पर्दा, पर्दा को इंग्लिश में बोलते हैं कर्टेन, CUR TAIN, टेन, कर्टेन, पर्दा का कर्टेन। पतंग, काइट, पर्दा, कर्टेन। पपीता, पपीता को इंग्लिश में बोलते हैं पपाया, पपायू बोलते हो ना आप लोग, तो पपीता को बोलते हैं पपाया, PAPAYA, पपाया। पपीता को इंग्लिश में पपाया। और पक्षी को इंग्लिश में बोलते हैं बर्ड, BIRD, बर्ड। ओके, तभी हम इनके इंग्लिश मीनिंग भी कैसे याद कर सकते हैं, जैसे पैसे पतंग, और पैसे पतंग की इंग्लिश पैसे पतंग, काइट, काइट मीन्स पतंग। पैसे पर्दा और कर्टेन, कर्टेन मीन्स पर्दा। पैसे पक्षी, पक्षी को इंग्लिश में बर्ड, BIRD, बर्ड, बर्ड मीन्स पक्षी। और यह है पैसे पपीता, पपीता को इंग्लिश में बोलेंगे पपाया, PAPAYA, पपाया। ओके, तो ये तो इनके हो गए, ये इंग्लिश मीनिंग हो गए। ये आपको पैसे पपीता, पैसे पतंग, पैसे पर्दा ये याद करना है, ठीक है। अब इसमें पै से शुरू होने वाले चित्रों के नाम पर टिक का निशान लगाना है। अरे अक्षय, इसमें तो टिक का निशान लगाना था। अच्छा अक्षय डबल लीजिए। देखो बच्चों, ये इसमें पैसे जो शुरू होने वाले वर्ड्स हैं इन पे हमको टिक का निशान लगाना है, ठीक है। तो देखो, ये है पैसे पलंग, तो ये पैसे पलंग पे हम क्या लगाएंगे? टिक मार्क लगाएंगे। ओके, पैसे पलंग। और ये नैसे नयन है, ये पे नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे रॉन्ग का साइन लगाएंगे, ठीक है। पैसे पतंग पैसे शुरू होता है इसलिए टिक मार्क, और ये नैसे नयन पैसे नहीं होता है इसलिए रॉन्ग। और ये पैसे पतंग शुरू होता है पैसे, तो इसलिए इस पर भी हम टिक मार्क लगाएंगे, ठीक है। पैसे पतंग वो पहाड़ है ये, और ये है पैसे पतंग, तो इसलिए इसमें भी टिक मार्क लगाएंगे। ये टैसे टमाटर पैसे नहीं है, इसलिए हम इसमें क्रॉस करेंगे, ठीक है। देखो, इसमें लिखा है पैसे शुरू होने वाले चित्रों के नाम पर राइट का निशान लगाओ। तब ये चित्र दिए गए हैं, यह है पैसे पलंग, तो ये पैसे शुरू हो रहा है इसलिए हमने इस पर टिक मार्क लगाया है। और ये है नयन, तो नयन पैसे शुरू नहीं होता है इसलिए हमने इस पर क्रॉस का निशान लगाया, मीन्स ये पैसे शुरू नहीं होता है। और ये है पैसे पर्वत, पर्वत पैसे शुरू होता है इसलिए पैसे पर्वत पे पै का इस पर टिक का मार्क लगाएंगे क्योंकि पैसे शुरू होता है। फिर ये है पैसे पतंग, पतंग पे भी टिक मार्क लगाएंगे क्योंकि पैसे शुरू होता है ये। और ये पैसे टमाटर है और इसमें इसको क्रॉस का साइन लगाएंगे क्योंकि ये पैसे शुरू नहीं होता है। ओके, तो पैसे पतंग, पैसे पर्वत, ये पैसे पतंग, पैसे पर्वत और पैसे पलंग, ठीक है। तो ये तो हो गए पैसे हो शुरू होने वाले शब्द, पैसे पपीता, पैसे पे व्यंजन। अब इसके बाद आता है पैसे फल, फल फ्रूट जो हम खाते हैं ना, पैसे फल। ये फलों में देखो कितने सारे फल हैं, ये है अंगूर, फिर यह है अंग ऐसे अनार, अंग से अंगूर, फिर यह से से संतरा, और यह है से से सेब, यह है आ से आम, और यह है के से केला। और इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं ऐसे अनार को? पोमीग्रेनेट,
और ये है अंगूर को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेप्स। और ये है संतरा, संतरा को बोलते हैं ऑरेंज। ये है सेब, सेब को बोलते हैं एप्पल। और ये है केला, केला को इंग्लिश में बोलते हैं बनाना। और ये है मैंगो, आम, आम को इंग्लिश में बोलते हैं मैंगो। तो ये सब जो ये खाते हैं ये सब फ्रूट्स होते हैं, जो फ्रूट्स को हम हिंदी में फल कहते हैं। ओके, तो फै से फल, फै से फसल, ये फसल होती है। और ये देखो ये गेहूँ होते हैं, इसके अंदर गेहूँ निकलते हैं जिसकी मम्मी रोटी बनाती है ना। तो ये है फै से फसल, फै से फल, फै से फसल। और ये है फै से फण, ये सांप है, सांप जब फन दिखाता है उसको फै से फण, फण बोलते हैं। ठीक है, तो फै से फल, फै से फसल और फै से फण। ओके, फल में बहुत सारे जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं वो सब फल होते हैं। फै से फल, फै से फसल, फै से फण। तो इसको हमको कैसे बनाना है, ये जैसे पहले बनाया था पै से पतंग बना के, उसके आगे फिर हम ऐसे ये पूंछ सी बना देंगे इसकी। ठीक है, पै से पतंग, ऐसे पै से पतंग, पै से पतंग, फिर इसके ऊपर लाइन खींच देंगे, पै से पतंग और लाइन खींच देंगे, पै से पतंग लाइन। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है अपनी बुक में। क्या है ये, फै से फल, फै से फसल, फै से फण। अब ये देखो ये एक ये ऊपर वाले जो जैसे ऊपर फ्रूट्स दिए गए हैं, तो ऐसे ये फ्रूट बास्केट है। तो इसमें फ्रूट बास्केट में आपको ये कुछ फ्रूट्स दिए हुए हैं, इसमें आपको कलर करने हैं। ठीक है, तो ये जैसे ये तो बास्केट है, इसको तो आप ब्राउन कलर की बना दोगे, ये बास्केट। और ये है ग्रेप्स, तो ये ग्रीन कलर के ग्रेप्स। और ये है अमरूद, गुआवा, तो गुआवा भी आप ग्रीन कलर का बना सकते हो। ये है एप्पल, एप्पल रेड कलर का होता है। और ये भी एप्पल हैं, ये 2-3 एप्पल हैं, इनको रेड कलर के। और ये है पपाया, तो ये पपाया को येलो कलर में। और ये है मैंगो, मैंगो को भी येलो कलर। और ये है नाशपाती, इसको भी लाइट ग्रीन कलर का बनाना है। और ये है पाइनएप्पल, ये येलो कलर का। और ऊपर से ये इसके लीव्स हैं, तो ये आपको ग्रीन कलर में कलर करनी है। ठीक है, तो ये आपको ये फ्रूट्स बास्केट में रंग भरने हैं। ठीक है, ये आप रंग भर लीजिएगा। ओके, तो इसमें कलर करना है। फिर इसके बाद हम आते हैं, अच्छा इसको इंग्लिश में जो ये फै है, फै से फल, फल को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। फ्रूट्स मीन्स होते हैं फल, FRUITS, फ्रूट्स, फ्रूट्स मीन्स फल। और फन, फन को इंग्लिश में बोलते हैं HOOD, हुड, HOOD, हुड। फन को हुड बोलते हैं, हुड। और फसल को बोलते हैं CROP, क्रॉप, CROP, क्रॉप। ओके, तो ये क्या हो गया, फै से फल मीन्स फ्रूट, FRUIT, फ्रूट। फसल को फ्रूट, और सॉरी फल को फ्रूट, फसल को क्रॉप, CROP, क्रॉप, क्रॉप मीन्स फसल। और फन को इंग्लिश में बोलते हैं HOOD, हुड। तो ये आपको इनकी इंग्लिश स्पेलिंग भी याद करनी है, फल को फ्रूट्स, फन को हुड और फसल को क्रॉप। तो ये सब आपको अच्छे से लर्न करना है। और ये फै से फल ये लिखना है। ठीक है, और इसमें ये फ्रूट बास्केट में कलर करने हैं। अब इसके बाद आता है बै से बकरी, ये है बकरी। ठीक है, क्या खाती है बकरी, बकरी घास खाती है, ये घास खा रही है मुंह में। बै से बकरी, बै से बस, है ना, बस जिसमें आप बैठ के स्कूल जाते हो, कहीं घूमने भी जाते हो, तो बै से बकरी और बै से बस। ठीक है, तो इनको बस बै को कैसे बनाना है, ये ऐसे छोटा सा एक सर्कल बनाया, फिर उसको ऐसे कर दिया और ऊपर लाइन खींच दी, फिर इसके बीच में एक बड़ी लाइन खींच दी, एक स्ट्रेट लाइन। ओके, ये स्लैंटिंग लाइन। ठीक है,
तो ये बै से बकरी, ये आपको बकरी बनानी है। और इनके बस, बकरी और बस की इंग्लिश क्या होती है? बस की इंग्लिश होती है BUS, बस, BUS बस। बस की इंग्लिश बस ही होती है और हिंदी भी इसकी बस ही होती है। BUS बस, बस मीन्स बस। और बकरी की इंग्लिश होती है GOAT गॉट, GOAT गॉट, गॉट मीन्स बकरी। तो बकरी की इंग्लिश गॉट और बस की इंग्लिश बस, बकरी बस गॉट। अब इसमें ये हैं वर्ड्स लिखे हुए हैं, कै प्लस बे इज इक्वल टू कै बे कब, कै प्लस बे कै बे कब, जे प्लस बे इज इक्वल टू जे बे जब। ये देखो, ये है कै से कबूतर और ये है बे से बकरी, ये सब बे से बकरी हैं, ठीक है। तो कैसे, ये कैसे कबूतर, फिर जैसे जहाज, जैसे जलेबी, तैसे टमाटर और तैसे तरबूज। ओके, तो अब हम इनको ये ये वर्ड्स हैं, वर्ण हैं, इनमें हम बे जोड़ के दूसरा एक नया वर्ड बनाते हैं। तो ये हो गया कै बे कब, जे बे जब, टे बे टब, ते बे तब, ठीक है। लास्ट में बे आ रहा है क्योंकि यहाँ पर बे है। तो कै बे कब, जे बे जब, टे बे टब, ते बे तब। ऐसे ही यहाँ पर हैं ये कुछ वर्ड्स हैं। यहाँ पर बे, इधर तो देखो बे बाद में दिया हुआ है और इधर बे से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, है ना। बे वर्ण से अक्षर हमारा शब्द स्टार्ट हो रहा है शब्द। तो ये है बे, ये बे बे बे, बे से बकरी है और इधर है कैसे कबूतर, जैसे चम्मच, जैसे जलेबी, ने से नल। तो इनको जोड़ के हमको नया शब्द बनाना है। तो बे के बक, बे चे बच, बे जे बज और बे ने बन, ठीक है। तो आपको ये न्यू वर्ड्स भी याद करने हैं। क्या क्या न्यू वर्ड्स हुए? कै बे कब, जे बे जब, टे बे टब, ते बे तब। फिर बे के बक, बे चे बच, बे जे बज, बे ने बन। ओके, तो चलो आज मैंने आपको क्या क्या सिखाया, चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। चलो पहले व्यंजन से स्टार्ट करो। पहले पै से पतंग, पतंग को इंग्लिश में बोलते हैं काइट, KITE काइट, काइट मीन्स पतंग। फिर पैसे, यह पैसे पतंग, पैसे पर्दा, पैसे पक्षी और पैसे पपीता, ठीक है। तो पतंग को इंग्लिश में बोलते हैं काइट, KITE काइट। पर्दा को इंग्लिश में बोलते हैं CURTAIN कर्टेन। पर्दा को CURTAIN कर्टेन। पपीता को इंग्लिश में बोलते हैं PAPAYA पपीता। पक्षी को बोलते हैं BIRD बर्ड, बर्ड मीन्स पक्षी, ठीक है। तो ये तो हो गए पैसे पतंग और पैसे फल, पैसे फल, पैसे फसल और पैसे फन। फिर बैसे क्या सीखा हमने? बैसे बकरी, ये बैसे बकरी और बैसे बस। बकरी को, बस को इंग्लिश में बोलते हैं BUS बस और बकरी को बोलते हैं GOAT गॉट, गॉट मीन्स बकरी। और ये फिर कुछ नए शब्द सीखे हमने। यहाँ पे बाद में हमको बे लगाना है और यहाँ पर पहले बे लगा के वर्ड बनाने हैं। कै प्लस बे इज इक्वल टू कै बे कब, जे बे जब, टे बे टब, ते बे तब। फिर ये है बे के बक, बे चे बच, बे जे बज और बे ने बन। ओके, तो ये तो हो गया आपके ये वर्ड्स। और फिर एक मैंने आपको आज एक पोयम सिखाई है, चलो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बारिश आई, इसको कैसे बोलेंगे? बारिश आई, बारिश आई, छम 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 बूंदें लाई। फिर से बोलो, बारिश आई, बारिश आई, छम 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 बूंदें लाई। चारों तरफ भर गया पानी, बच्चों ने फिर की मनमानी। अपनी अपनी नाव चलाकर मौज बनाई खूब चलाकर। तो ऐसे लिए बोल बोल के गा गा के आपको ये लर्न करनी है। चलो एक बार फिर से बोलो,
बारिश आई छम 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 बूंदें लाई, चारों तरफ भर गया पानी, बच्चों ने फिर की मनमानी, अपनी अपनी नाव बनाकर मौज बनाई खूब चलाकर। है ना, ठीक है। तो ये आपको पोएम को अच्छे से लर्न करना है, इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आंसर आपके आएंगे और ये सुनानी पड़ेगी। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू।